ये आदमी अभी पेशाब करके पैंट चढ़ा रहा था, बस एक स्नाइपर ने उसे गोली मार दी। और उन्होंने जो यह 2 सेकंड कहे वह उसी शिखर स्नाइपर की थी जिसने साउथ कोरिया को हिला दिया था। वह हर बार जैसे ही गोली चलाता व्यक्ति को गोली लग जाती और 2 सेकंड बाद आवाज सुनाई देती। उसके पास एक क्लासिक मॉसिन नागेंट स्नाइपर राइफल थी जिससे गोली चलाई जाती थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इन 2 सेकंड के अंतराल का समय, ध्वनि हर सेकंड 340 मीटर की गति से चलती है। 2 सेकंड बाद ही आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब है कि स्नाइपर की दूरी कम से कम 680 मीटर है। 1950 में कोरियाई युद्ध पूरी तरह से छिड़ गया क्योंकि उत्तर कोरिया ने बिना चेतावनी के हमला किया और साथ ही दक्षिण कोरिया ने भी उनके बल को कम आंका और उत्तर कोरिया ने इसे एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। सोवियत संघ से आयातित 150 उन्नत T-30-34 टैंकों की मदद से भी उन्हें बिल्कुल भी जवाब देने की क्षमता नहीं रही। उत्तर कोरिया ने केवल 3 दिनों में ही दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पर कब्जा कर लिया। हालांकि 1 हफ्ते में खत्म हो सकती थी, लेकिन इस समय अमेरिकी हस्तक्षेप से स्थिति उलझ गई। दोनों पक्षों में युद्ध विराम रेखा के निर्धारण पर लगातार विवाद था और शंगन लिंग युद्ध विराम रेखा के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण हो गया। 2 वर्षों से सेना पूरी तरह थक चुकी है। इसमें पीपुल्स वॉलंटियर आर्मी भी शामिल थी। इससे भारी हताहत हुए और दक्षिण कोरियाई सेना में एक बटालियन, जिसे क्रूर बातों से डराने वाली बटालियन कहा जाता था, उसे और भी अधिक भयानक रूप से ध्वस्त किया गया। पूरी बटालियन के सदस्य बार बार मारे गए। उनका प्रतिदिन का कार्य बस ऊंचाई पर कब्जा करने और उसे वापस लेने का था। युद्ध की भयंकरता को हर सैनिक सहन नहीं कर सकता। उन्हें सबसे ज्यादा डर उन साथियों से लगता था जिनकी इंसानियत युद्ध ने छीन ली थी।